साथियों, आज की वीडियो का विषय है शरीर में थायराइड की भूमिका। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब भोजन हमारे पाचन तंत्र में पचकर और ब्लड में, खून में विली के द्वारा मिलता है और फिर वो खून पहले लीवर में जाता है और उसके बाद आहार रस में परिवर्तित हो जाता है और आहार रस से हमारे शरीर के बहुत सारे आवश्यक तत्व जैसे रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि बनते हैं। परंतु शरीर में ये सभी आवश्यक तत्व हैं, परंतु उसके साथ साथ क्या आवश्यक है कि इनको शक्ति मिले। अगर इनमें शक्ति नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो फिर ये मांस, मज्जा, खून और हड्डियां ये किसी काम की नहीं, क्योंकि हाथ पैर चल ही नहीं पाएंगे। हाथ पैरों का चलना बहुत जरूरी है और इस चलने के लिए हमें शक्ति चाहिए। और शक्ति कहां से मिलती है, एनर्जी कहां से आती है? यही काम थायराइड का है। थायराइड से ही के कारण ही ऐसे हार्मोन निकलते हैं थायराइड से कि वो हार्मोन हमारे इस भोजन के कुछ अंश को शक्ति में बदल देता है। जो शक्ति हमारे शरीर के तत्वों को मिलती है, हमारे हड्डियों को, हमारे मांस को, ब्लड को, खून को, शरीर के दूसरे अंगों को जो शक्ति मिलती है, उससे ही हमारी शरीर चलता है। हम इस योग्य होते हैं कि हम कुछ कार्य कर सकें। अगर थायराइड असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? मतलब थायराइड का संतुलन क्या है कि थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं या तो कम पैदा हो या फिर अधिक पैदा हो। यही असंतुलन का फर्क। जितना शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति चाहिए, वही शक्ति हमारे शरीर में पैदा होना चाहिए और हार्मोन उतने ही मात्रा में हो जिससे कि हमारे शरीर की आवश्यकता को पूर्ति कर सके। लेकिन अगर थायराइड का हार्मोन कम होगा तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि हमारी शरीर में हीट एनर्जी या ताप एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास शक्ति कम होगी। तो क्या होगा? हमें ठंड महसूस होगी। वही वातावरण हमें कुछ ज्यादा ठंडा लगेगा। और चूंकि हमारा भोजन का अधिकतर हिस्सा वो केवल फैट में परिवर्तित हुआ है, शक्ति में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फैट, मांस और हड्डियों में ज्यादा परिवर्तित हुआ है, इसलिए हमारा वजन भी अधिक हो जाएगा। चूंकि हमारे इसमें शरीर में एनर्जी की कम है तो हमारी त्वचा भी सूखी हो जाएगी, हमें कब्ज भी लगने लगेगा। क्योंकि कब्ज क्यों होगा? क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी नहीं है जिससे डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर चल सके। हम कुछ भूलने की बीमारी हमें हो जाएगी। हमें लगेगा कि हम जैसे भूलने लगे कुछ चीज, पूरा याद नहीं रहा। हमारे शरीर में बाल भी कम हो जाएंगे और इसको खास तौर से देखा जा सकता है जब भौं पतले हो जाते हैं। भौं के बाल जो है ना, पतले हो जाएंगे। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे क्योंकि शक्ति नहीं है, क्योंकि थायराइड जो है कि हार्मोन ने प्रॉपर नहीं मिला, उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं मिला, इसलिए शक्ति भी कम पैदा हुई। और शक्ति के कम पैदा होने से क्या हुआ? हमारी शरीर में कमजोरी हो जाएगी। और जब हम देखेंगे इतनी कमजोरी है, हम भूल भी रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन या अवसाद और निराशा की भावना आ जाए, घर चल जाएगी।
इसके उल्टे, इसके विपरीत, अगर मान लीजिए ये थायराइड हार्मोन अधिक है तो क्या होगा, हमारे के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो हीट में, गर्मी में बदल जाएगी। तो क्या होगा, बाहर की गर्मी हम पे सहन नहीं होगी, अचानक वजन कम हो जाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जो खाना है, जो भोजन का तत्व है, वो अधिक मात्रा में शक्ति में परिवर्तित हुआ है और कम मात्रा में ये दूसरे तत्वों में रहा है, क्योंकि थायराइड हार्मोन अधिक थे। तो क्या हो जाएगा कि हमारा वजन कम हो जाएगा, शक्ति अधिक होने के कारण हृदय की धड़कन भी तेज हो जाएगी, हमें दस्त होने लगेंगे, हम बड़े चिंतित व नर्वस होने लगेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, हमें ज्यादा शक्ति हो जाएगी, हमें ये क्षमता नहीं होगी, सोचेंगे कि कोई भी इतनी जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा जितनी जल्दी हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे में एनर्जी ज्यादा आ गई। तो जब देखेंगे तो हम बहुत चिंतित और नर्वस हो जाएंगे कि सब चीज उतनी तेज क्यों नहीं चल रही। बालों की कमी तो इसमें भी होगी, लेकिन हथेली लाल हो जाएगी, अगर ये देखें हथेली हमें लालिमा में दिखाई देगी। और कमजोरी क्या, बल्कि ये कहें कि चूंकि वजन हमारा कम होगा तो इस वजह से क्या होगा, पुतली है बाहर है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी को ताक रहे हो, पुतली हमारी बाहर से निकलती दिखेगी और हमेशा थकान महसूस होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं ला रहे। हमारे पास शरीर जो है वो कमजोर है, शरीर में वजन कम है, तो इसलिए थकान महसूस होगी, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि थायराइड का उचित मात्रा में ना होना, कम होना या अधिक होना कितना अधिक हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। आखिर इस थायराइड को कौन नियंत्रित करता है? अगर देखें कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक अंग है। ये हाइपोथैलेमस काम क्या करता है? अगर देखें, हमारे सारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण में लेता है। और कैसे लेता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ये हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखता है, जैसे कि हम थर्मोस्टेट फ्रिज का सेट कर देते हैं और एक ही टेम्परेचर फ्रिज के अंदर मेंटेन रहता है, उसी तरीके से शरीर के तापमान को एक जगह स्थिर रखने के लिए हाइपोथैलेमस संकेत देता रहता है, संकेत भेजता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को घटाने व बढ़ाने हो जैसा कि आवश्यकता है, को ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा शक्ति पैदा करता है। शरीर के जितना भी फैट है, वसा है, इसको हीट देता है या ताप देता है, और रक्त जो है प्रवाह से संपूर्ण शरीर में उस ताप को फैला देता है, जिससे कि शरीर का तापमान एक जगह स्थिर रहता है। मतलब मेटाबॉलिज्म घटाकर या बढ़ाकर, जिससे कि भोजन में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में जाए, और भोजन जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, भोजन के पदार्थ प्रोडक्ट, तो शक्ति पैदा होती है और ये उसको ताप में बदलता है, और जो हमारा ब्लड है, जो रक्त प्रवाह है, वो सारे शरीर में उस ताप को फैला देता है। जब सारी हीट स्प्रेड हो जाती है, जिससे कि यही तापमान शरीर का एक स्थिर रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी हम समझते हैं। ये थायराइड को तो स्थिर करता ही है, बाकी हाइपोथैलेमस दूसरे हार्मोन के लिए शरीर को संवेदनशील बनाता है, कि दूसरे और भी हार्मोन है उसके लिए सेंसिटिव हो जाए शरीर, और उसके जो जिस तरह के वो संकेत दे रहे हैं
उसके हिसाब से कार्य करने लगे। थायराइड का सबसे बड़ा कार्य है कि थायराइड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में लीवर की मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास LDL, HDL, VLDL, ये कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर बनाता है और ये बहुत आवश्यक तत्व है जो कि रक्त के साथ प्रवाहित होते हैं। लेकिन एक प्रवाह के बाद, एक बार सर्कुलेशन के बाद, ये कोलेस्ट्रॉल वापस लीवर में जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो नलियों में जम जाएंगे और रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि थायराइड जो है एक बार के सर्कुलेशन के बाद लीवर में वापस जाए। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल शरीर लीवर में वापस जाए और लीवर उसको बाहर निकाल सके। और थायराइड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में लीवर की मदद करता है। थायराइड से हमारी कैल्शियम की मात्रा में भी एक स्थिर रखता है, बराबर जैसे थर्मोस्टेट होता है उसी तरह से कैल्शियम कितना होना चाहिए इसको निश्चित करता है और उसको मेंटेन भी करता है थायराइड। इस तरह से देखें कि थायराइड की काफी अधिक भूमिका है। अब हम देखें कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस हमारे थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है। किसके द्वारा? TRH हार्मोन के द्वारा। और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन पैदा करता है और वो TSH हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि में जाता है। और थायराइड ग्रंथि T4 और T3 दो तरह के हार्मोन पैदा करता है। ये T3 जो है वो बहुत एक्टिव हार्मोन है। T4 उतना एक्टिव नहीं, रादर इसे हम इनएक्टिव, कम क्रियाशील हार्मोन कह सकते हैं। लेकिन 80 अगर देखें T3 ये कम पैदा होता है, करीब टोटल T3 का 15%, जबकि T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में परिवर्तित हो जाता है। वो 85% T3 यहां से आता है। अच्छा, T4 और क्या करता है? अगर T4 हार्मोन ज्यादा है तो T4 फौरन संकेत देता है हाइपोथैलेमस से कि T4 उचित मात्रा में है। इसलिए ये संकेत देता है कि पिट्यूटरी को भी संकेत देता है कि हमें TSH ज्यादा ना मिले, जिससे कि T4 ज्यादा पैदा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही T4 ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि से T4 हार्मोन और T3 हार्मोन को नियंत्रित कर देता है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और संकेत देता है। जिस समय कि हम तनाव में होते हैं, कोई समस्या आती है, तो वो ACTH हार्मोन पैदा करें। और ये ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के पास जाता है और एड्रिनल ग्रंथि उस समय हमारी बचाव के लिए, ये रक्षा करने के लिए या हमें कुछ ज्यादा शक्ति मिले, इसके लिए कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा कर देता है। क्योंकि जिससे हम जहां पर जिस तरह का बचाव, फायर एंड फाइट, फाइट एंड फ्लाइट, या तो हम लड़ने की शक्ति मिले हमें, या हम भागने की शक्ति मिले, तो ये शक्ति ये कॉर्टिसोल हार्मोन है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन जब बनता है तो उस समय शरीर की अन्य क्रियाओं को धीमा कर देता है। इससे कॉर्टिसोल हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट, भागो या लड़ो, इसकी शक्ति दे पाए। तो अगर स्ट्रेस या तनाव हमें अधिक होगा तो क्या होगा कि हमारा थायराइड ग्लैंड धीमा पड़ जाएगा, इसकी क्रियाएं धीमी पड़ जाएंगी। तो तनाव से, शरीर में तनाव होने से थायराइड ग्लैंड पर, थायराइड ग्रंथि पर फर्क पड़ता है, उसकी क्रिया में अंतर आ जाता है। और अगर आप देखें तो एक और हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये हमारे नर्वस सिस्टम व हमारे पाचन तंत्र, नर्वस तंत्र या पाचन तंत्र और पाचन तंत्र की कोशिकाओं से निकलता है। ये
टीएसएच के उत्पादन में बाधा डालता है, टीएसएच के उत्पादन में बाधा डालता है, जिससे कि T4 पर भी फर्क पड़ सकता है। अगर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ज्यादा हो तो हमारी डायबिटीज या गाल ब्लैडर की पथरी का कारण भी बन सकती है। तो एक तरह से देखा जाए हमारे तनाव इसको कम करते हैं, थायराइड के क्रियाओं को कम कर देते हैं, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी जो कि नर्वस तंत्र और पाचन तंत्र में पैदा होते हैं, ये भी हमारे थायराइड ग्रंथि को कमजोर बना सकते हैं। अगर टीएसएच का उत्पादन कम होता है तो क्या होता है, कम होता है T4 का स्तर जब अधिक हो। जैसे अभी बताया, क्योंकि T4 संकेत देता है कि जिससे कि टीएसएच का उत्पादन कम हो और T4 क्योंकि अनुमानित मात्रा से ज्यादा है तो ये कम हो जाए। तो अगर T4 अधिक है इसका मतलब है टीएसएच का उत्पादन कम होगा। तो अगर हम टेस्ट कराते हैं और हमारा टीएसएच कम निकलता है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में T4 अधिक हो रहा है। और टीएसएच का उत्पादन टीआरएच निर्धारित करता है, ये तो मैं यह देख ही चुका हूं। और कार्टिसोल का ऊंचा स्तर भी T4 बनाने की क्षमता और T4 से T3 में परिवर्तन करने की क्षमता को कम कर देता है। तो इसका मतलब है अगर तनाव होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होगा तो हमारे T4 और T3 भी कम होंगे। T4 T3 कम होगा तो क्या होगा, हमें हाइपोथायराइड, या ये समझिए कि हार्मोन ये शक्ति में कम परिवर्तित करेगा और शक्ति कम मिलेगी क्योंकि हार्मोन कम है और हमारा वजन बढ़ जाएगा। साथियों, आपको थायराइड की भूमिका अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए।